हेलो फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम वीक में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं एनसीएल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस किस पोस्ट के लिए कितनी भर्तियां निकली हुई हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आखिरी डेट क्या है और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए भर्तियां निकली हुई हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है। फर्स्ट में असिस्टेंट फॉरमैन ENT ग्रेड C के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। दूसरा 10th के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड है असिस्टेंट फॉरमैन ग्रेड C के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड नंबर पर टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट निकली हुई है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले आपको 10th पास होना चाहिए और सेकंड है 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए। NCVT या फिर SCVT, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फ्रेंड, इसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकली हुई है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए और सेकेंड है 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए, साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ में दिया हुआ है फ्रेंड इसमें टेक्नीशियन टर्नर की पोस्ट निकली हुई है और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए और सेकंड है 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए, साथ में 1 साल का अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर देख लेते हैं। फ्रेंड, इसमें टेक्नीशियन मशीनिस्ट की पोस्ट निकली हुई है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए और सेकंड है 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए और साथ में 1 साल का अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। फ्रेंड, इसमें टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट निकली हुई है और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होनी चाहिए और सेकेंड है ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। फ्रेंड, नोट ए में बताया गया है कि फॉर्म की आखिरी डेट 25/8/2020 रखी गई है और 25/8/2020 तक या उससे पहले की सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए क्राइटेरिया के हिसाब से। और दूसरा ये बताया गया है कि डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI क्वालिफिकेशन, एक्वायर्ड, डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम किए हुए हैं वे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें रखी गई है। फर्स्ट में दिया हुआ है असिस्टेंट फॉरमैन ENT ग्रेड C की बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 7 है। सेकेंड है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ग्रेड C के लिए एक्सीवेशन की सीटों की संख्या 47 रखी गई है। दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ENM के लिए टोटल सीटों की संख्या 25 रखी गई है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। इसमें टेक्नीशियन फिटर के लिए एक्सीवेशन की कुल सीटों की संख्या 125 रखी गई है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENM के लिए सीटों की संख्या 24 रखी गई है। नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए एक्सीवेशन के लिए सीटों की संख्या 33 रखी गई है और दूसरा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENM के लिए सीटों की संख्या 141 रखी गई है। नेक्स्ट फिफ्थ है। इसमें टेक्नीशियन टर्नर की एक्सीवेशन के लिए टोटल सीटों की संख्या 16 रखी गई है और दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ENM के लिए सीटों की संख्या 3 रखी गई है। नेक्स्ट 6 है। इसमें टेक्नीशियन मशीनिस्ट की बात करें तो एक्सीवेशन के लिए टोटल सीटों की संख्या 8 रखी गई है। इसमें टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें तो इसमें एक्सीवेशन की सीटों की संख्या 62 रखी गई है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENM के लिए कुल सीटों की संख्या 21 रखी गई है। फ्रेंड, अगर सीटों की बात करें तो टोटल 512 सीटों के लिए NCL की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड, नोट बी में दिया हुआ है सभी कैंडिडेट जो EWS, SC, ST, OBC, PWD एक सर्विसमैन में आते हैं और उनके लिए सीटों का आरक्षण दिया हुआ है और उनका सर्टिफिकेट 25/8/2020 तक या फिर उससे पहले का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रेंड, इसमें हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट फॉरमैन के लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मांगा गया है, लेकिन अगर आप हायर क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन किए हुए हैं वे सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है और अगर आप हायर क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और नेक्स्ट है ट्रेनिंग पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड में कितने पैसे मिलेंगे। लिस्ट में दिया हुआ है असिस्टेंट फॉरमैन ENT के लिए मिनिमम मंथली रेट 31,000
852 रुपये पर मंथ मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल की होगी। चलिए सेकंड देख लेते हैं। असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ग्रेड सी के लिए मिनिमम मंथली रेट 31,852 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और 2 साल की ट्रेनिंग होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन फिटर में आपको मिनिमम पर डे के हिसाब से 1,065 रुपये पर डे दिया जाएगा और 1 साल की ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन टर्नर, टेक्नीशियन मशीनिस्ट, टेक्नीशियन वेल्डर। इन सभी की ट्रेनिंग 1 साल की होगी और इन्हें मिनिमम पर डे के हिसाब से 1,065 रुपये दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन की डिटेल। आप इसे पढ़ लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है एज लिमिट की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज छूट दी हुई है। मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। UR AWS के लिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है। SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। OBC के लिए 3 साल के लिए छूट मिलेगी। PWD UR के लिए 10 साल छूट दी जाएगी। PWD OBC के लिए 13 साल की छूट दी जाएगी और PWD ST SC के लिए 15 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इसमें UN रिजर्व्ड OBC EWS 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है और अगर आप SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा या अगर आप कहें तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 3/8/2020 रखी गई है और लास्ट डेट की बात करें तो 25/8/2020 रखी गई है। तो आप 25/8/2020 से पहले फॉर्म जरूर भर लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारियां दी उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।